हेलो गाइस, आई होप कि आप सब मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। गाइस फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ नीट के लिए एनसीईआरटी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिया है, जाकर जरूर देखें क्योंकि आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट के पार्ट 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बोला है द सेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एंथर वॉल आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। एंथर की वॉल की कौन सी लेयर मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है वो बताना है। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर या फिर टेपटम। देखो जो इनर मोस्ट लेयर होती है ये वाली, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देखो आउटर मोस्ट लेयर ये है एपिडर्मिस, ये एंडोडर्मिस, ये है मिडल लेयर और ये है टेपेटम। ठीक है, ये आउटर लेयर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर ये आउटर लेयर होती है और इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? टेपेटम, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए से बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी एनसीईआरटी से पूछे गए क्वेश्चन है। बच्चों को फैमिली याद करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, आसानी से याद नहीं होती। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, पोलन ग्रेन लॉस देयर वायबिलिटी विद इन मंथ ऑफ देयर रिलीज। कौन से पोलन ग्रेन की वायबिलिटी 1 मंथ होती है ये बताना है इसके अंदर। देखो ऑप्शन में सारी फैमिलीज के नाम दिए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा SOLER। सोलर याद रखना, क्या याद रखोगे? SOLER। SO का मतलब सोलेनेसी, LE का मतलब लेग्यूमिनेसी और R मतलब रोजेसी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 24 इसके अंदर द पिस्टिल के ऊपर जो पैराग्राफ है उसके बीच में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 दिखने में आसान है लेकिन ये एनसीईआरटी के डायग्राम के नीचे लाइंस होती है उसमें से दिया गया क्वेश्चन है। देखो इसमें बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैविंग मल्टी कार्पिलरी एंड सिनकार्पस पिस्टिल, ये बताना है। ऑप्शंस दिए हिबिस्कस, मिशेलिया, पेपेवर और नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, पेपेवर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो एनसीईआरटी का ये वाला पेज, इस पेज में डायग्राम के नीचे लाइंस दिए। इसका सेकंड वाला देखो मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टिल ऑफ पेपेवर, यहां से ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी की लाइन से पूछा गया क्वेश्चन है बट आप सभी को कंफ्यूज कर देगा। देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या बोला है। इसमें बोला है हाउ मेनी ऑफ द न्यूक्लियाई इन फीमेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म आर सराउंडेड बाय सेल वॉल। सेल वॉल बताना है ना कि सेल। यहां पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को। देखो कमेंट बॉक्स में बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। ए बोला है 7, बी 8, सी 6, डी 5। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 6। जिसने 6 किया है उसका करेक्ट आंसर है। क्यों है भाई? देखो ये मैंने बनाया यहां पर, ये क्या है? सिनर्जिड सेल, ये एग सेल और ये है पोलर न्यूक्लियाई और ये है एंटीपोडाल सेल। एंटीपोडाल सेल। देखो इन सब के ऊपर सेल वॉल होती है, सबके ऊपर सेल वॉल 3 4 5 6 के ऊपर सेल वॉल होगी, लेकिन इसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती, ओनली सेल होती है, सेल वॉल नहीं होती। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी एनसीईआरटी से पूछे गए क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। 2 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया है। इसमें बोला है द फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक ऑफ एन एंजियोस्पर्म कंटेन
एम्ब्रियो सेक के फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसके अंदर जो सेल होती है उनकी प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड, ये बताना है। देखो फर्स्ट में फर्स्ट और सेकंड दोनों होगी, बी में फर्स्ट और थर्ड होगी, सी में सेकंड और थर्ड होगी, डी में फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। इसके अंदर हैप्लॉइड भी होगी, डिप्लॉइड भी होगी और ट्रिप्लॉइड भी होगी। उसका रीजन क्या है, देखो देखो यहां से क्या होगा, मेल गेमेट आएंगे, एक मेल गेमेट फ्यूज हो जाएगा किससे, ये है एग सेल, एक सेल से एक मेल गेमेट फ्यूज होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगी 2n मतलब डिप्लॉइड, ये वाला करेक्ट हो गया। ये वाली सेल है एंटीपोडाल सेल और ये सिनर्जिड सेल, इनकी क्या है n, तो ये करेक्ट हो गया। और दूसरा मेल गेमेट किससे फ्यूज होगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई से, यहां पे क्या है 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गेमेट, तो यहां पे क्या हो जाएगी प्लॉइडी 3n, ठीक है। यहां पे 3n, सिंगेमी से 2n और यहां पे n, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, हैप्लॉइड भी होगी, डिप्लॉइड भी होगा और ट्रिप्लॉइड भी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है, दिखने में आसान है बट इसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला था लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड फिलामेंट, फिलामेंट अटैच टू द थैलेमस बाय विच एंड। देखो ये फिलामेंट है, ये क्या है फिलामेंट, और ये है एंथर, ठीक है। अब ये फिलामेंट थैलेमस से अटैच होगा, कौन से एंड से वो बताना है। फर्स्ट दिया है डिस्टल एंड, सेकंड प्रोक्सिमल, थर्ड लेटरल या ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोक्सिमल, क्या होगा प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल एंड अटैच होता है थैलेमस से, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 प्योरली एनसीईआरटी से पूछे गए क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। इसमें बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रूव रन्स लेंथवाइज टू सेपरेट थीका, मतलब थीका को सेपरेट करने के लिए कौन सा ग्रूव रिस्पॉन्सिबल होता है वो बताना है। देखो फर्स्ट में बोला है ट्रांसवर्स ग्रूव, सेकंड लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, थर्ड बोथ, फोर्थ नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। एनसीईआरटी के पेज नंबर 21, इसमें देखो यहाँ पे लिखा है बीच में लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ये जो होता है ना इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, जो दोनों थीका को सेपरेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला है हाउ माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड इन एंथर, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया का अरेंजमेंट क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं। टर्मिनोलॉजी देखो क्या यूज की है, फर्स्ट ट्रायगोनल, सेकंड टेट्रागोनल, थर्ड पेंटागोनल और डी दिया है हेक्सागोनल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। इसका करेक्ट आंसर होगा टेट्रा। देखो 4 साइड है ना यहां पर, क्वेश्चन में डायग्राम नहीं देगा, वो मैंने बताने के लिए बनाया, ठीक है। यहां पर देखो ये माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट ईच कॉर्नर, ये लाइन लिखी है एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 21, यहां पर देखो लिखा है ना टेट्रागोनल 4 साइड, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला है सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम ऑक्यूपाइड बाय स्पोरोजिनस टिश्यू हैविंग डैश टाइप ऑफ सेल, यानी कि सेल बतानी है, स्पोरोजिनस टिश्यू कौन सी सेल का बना होता है वो बतानी है। फर्स्ट हेट्रोजीनस, सेकंड हेक्सागोनल, सी होमोजीनस, डी बोथ ए एंड बी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा होमोजीनस सेल, होमोजेनस सेल का बना होता है। पेज नंबर 21 एनसीईआरटी के पेज नंबर 21 नीचे से सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन में लिखा है किससे बना होता है, होमोजेनस सेल का अरेंजमेंट होता है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है क्या होगा। कंफ्यूजन कहां पर होगी, विंड पोलिनेशन और वाटर पोलिनेशन के अंदर। देखो विंड पोलिनेशन को बोलते हैं एनिमोफिली, एनिमल मत समझना, और वाटर से होने वाले को बोलते हैं हाइड्रोफिली। इसमें 2 और ऑप्शन दिए हैं। बर्ड पोलिनेशन को बोलते हैं ऑर्निथोफिली, ऑर्निथो बर्ड के लिए यूज किया जाता है।
इंसेक्ट पॉलिनेशन को बोलते हैं एंटिमोफिली, एंटिमो वर्ड इंसेक्ट के लिए यूज किया जाता है। तो इसका अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी एनसीईआरटी से, तो ध्यान से सुनना। इसमें बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर इज सुइटेबल टू स्टोर पोलन ग्रेन फॉर ईयर, यानी कि कौन से टेम्परेचर पे हम पोलन ग्रेन को काफी सालों के लिए स्टोर कर सकते हैं वो बताना है। देखो फर्स्ट दिया है लिक्विड नाइट्रोजन -190 डिग्री सेल्सियस, सेकंड लिक्विड नाइट्रोजन 195 डिग्री सेल्सियस, थर्ड लिक्विड नाइट्रोजन 194 डिग्री सेल्सियस, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि हम लिक्विड नाइट्रोजन पे -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। देखो पेज नंबर 24 पिछले से ऊपर देखो यहां पर लिखा है 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम स्टोर करेंगे। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं, सिर्फ फोर्थ इसका करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। समझ आ गया।